स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गोयल केकेएम कॉलेज जमुई आपके सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ लेकर उपस्थित हूँ, जो बीए पार्ट 3 ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के छठा पेपर 6th पेपर से संबंधित है। आलेख का शीर्षक है भारत के वैदेशिक नीति के निर्धारक तत्व। भारत के वैदेशिक नीति के निर्धारक तत्व या मौलिक तत्वों की विवेचना करें। 21वीं सदी अंतर्राष्ट्रीयवाद का युग है। इस युग में प्रत्येक राष्ट्रीय राज्य को अन्य देशों से संबंध स्थापित करने पड़ते हैं। बड़े से बड़े एवं छोटे से छोटे देशों को अपनी नीतियों और कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के अनुसार ढालना पड़ता है। पंडित नेहरू ने भारत की वैदेशिक नीति को स्पष्ट करते हुए कहा था कि वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा और गुटों की खींचातानी से दूर रहते हुए संसार के समस्त पराधीन देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करने तथा जातीय भेदभाव की नीति का दृढ़तापूर्वक उन्मूलन करने का प्रयास करेगा। साथ ही वह दुनिया के शांतिप्रिय राष्ट्रों के साथ मिलजुल कर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना के प्रसार के लिए भी निरंतर प्रयत्नशील रहेगा। नेहरू का यह कथन आज भी भारत की विदेश नीति का आधार स्तंभ बना हुआ है। विश्व के अन्य देशों की विदेश नीति के समान भारत की विदेश नीति भी अनेक तत्वों द्वारा निर्धारित होती है। भारत की भौगोलिक स्थिति उसे पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और सुदूर पूर्व एशिया के मामले में विशेष रुचि लेने और हिंद महासागर में अधिक शक्तिशाली नौसेना वाले देश से मैत्री संबंध बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। ऐतिहासिक परंपराएं हमें ब्रिटेन और फ्रांस से घनिष्ठ संबंध बनाए रखने को इच्छुक बना देती है। वसुधैव कुटुंबकम की सांस्कृतिक परंपरा के कारण भारत विश्व का एक आदर्श प्रतीत होता है। भारत के आध्यात्मिक दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय जनता के एक बड़े भाग के इस्लाम धर्म के अनुयायी होने के कारण हम पश्चिम एशिया के इस्लाम देशों से अच्छे संबंध रखने के इच्छुक हैं। उपयुक्त तथ्यों के आलोक में भारत की विदेश नीति के भी कुछ विशेष निर्धारक तत्व हैं, जो इस प्रकार है। पहला है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता के सिद्धांत को भारत की विदेश नीति का सार तत्व माना गया है, क्योंकि भारत की विदेश नीति मुख्यतः गुट निरपेक्षता के सिद्धांत पर ही आधारित है। गुट निरपेक्षता का अर्थ है विश्व के विभिन्न गुटों से में सम्मिलित न होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपना एक अलग पहचान बनाना तथा विश्व को शांति तथा सद्भावना का संदेश देना। गुट निरपेक्षता का सिद्धांत भारत की ही देन है, जिसे आज विश्व के अन्य राष्ट्र अपना रहे हैं। भारत का गुट निरपेक्षता नीति एक सक्रिय और रचनात्मक नीति है। इसका उद्देश्य किसी दूसरे गुट का निर्माण करना नहीं, वरन दो विरोधी गुटों के बीच संतुलन कायम करना है। दूसरा, शांति की विदेश नीति। प्रारंभ से ही भारत की विदेश नीति विश्व शांति की समर्थक रही है। नवोदित भारत के विकास के लिए युद्ध सदैव ही बाधक रहा है। इसी कारण भारत ने विश्व में अपनी छवि शांतिप्रिय राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया। स्वतंत्र भारत की प्रारंभ में स्थिति ऐसी न थी कि वे कोई युद्ध झेल सके। 1956 के स्वेज नहर संकट तथा 1967 के इजरायल युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा गई थी। इसके दुष्परिणामों ने भारत को झकझोर दिया तथा शांति पथ का ही अनुगामी बनने पर जोर दिया। तीसरा, मैत्री और सह अस्तित्व की नीति। मानवता की प्रगति तथा विश्व की उन्नति की नीति मैत्रीपूर्ण और सह अस्तित्व की भावना पर आधारित है। प्रारंभ से ही भारत यह मानता है कि विश्व के सभी देश एक दूसरे से सह अस्तित्व की भावना से जुड़े हैं। यदि इस भावना को स्वीकार नहीं किया गया तो आणविक शस्त्रों से समूची दुनिया का ही विनाश हो जाएगा। भारत ने इसे अपना कर विश्व के अनेक देशों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यापारिक समझौते किए। चौथा, साधनों की पवित्रता की नीति। भारत की विदेश नीति गांधी जी के इस कथन से काफ़ी प्रभावित है कि न केवल उद्देश्य वरन उसकी प्राप्ति के साधन भी पवित्र होने चाहिए।
भारत की विदेश नीति अवसरवादी और अनैतिक नहीं रही है। भारत शुरू से ही साधनों की पवित्रता में विश्वास करता रहा है। अगर भारत की सोच इस तरह की न होती तो 1965 ईस्वी की ताशकंद समझौता एवं 1972 की शिमला समझौता कभी न होता। भारत हथियारों का प्रयोग केवल आत्मरक्षा में ही करना उपयुक्त मानता है। 5वां, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। भारत ने अपनी विदेश नीति में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का घोर विरोध किया है। इसका कारण यह भी है कि भारत स्वयं इस नीति के परिणामों को झेल चुका है। इसी के चलते विश्व में जहां कहीं भी राष्ट्रवादी आंदोलन विदेशी दासता से मुक्ति पाने के लिए हुए, भारत ने खुलकर उसका समर्थन किया। भारत ने लीबिया, ट्यूनीशिया, मलाया, हिंदी चेन, गोल्ड कोस्ट और अल्जीरिया की स्वाधीनता और विदेशी हस्तक्षेप से कांगो की एकता की रक्षा पर भी बहुत अधिक बल दिया। अफ्रीसियाई देशों को साम्राज्यवादी एवं उपनिवेशवादी ताकतों से मुक्त कराने में भारत ने पर्याप्त योगदान दिया। इसी के फलस्वरूप कई अफ्रीसियाई देश आज स्वतंत्रता की सांस ले रहा है। 6, संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। करने वाला संस्थापक तथा समर्थक देश के रूप में माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना विश्व शांति के विकास हेतु की गई थी। इस तथ्य ने भारतीय विदेश नीति को निश्चय ही प्रभावित किया, क्योंकि विश्व शांति के अस्तित्व के बिना भारत के लिए भी सर्वोन्मुखी विकास करना संभव नहीं था। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना न होती तो भारत की विदेश नीति का कोई अन्य रूप भी हो सकता था। 7वां, एशियाई अफ्रीकी एकता की स्थापना तथा समर्थन। भारत की विदेश नीति एशियाई पुनर्जागरण से भी प्रभावित थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कई एशियाई अफ्रीकी देश पराधीनता से स्वाधीन हुए थे। उन देशों ने रंग भेद और नस्ली भेदभाव का अमानवीय अपमान सहन किया था, जिसका व्यक्तिगत अनुभव भारत को भी था। इस नए पनप रहे विश्व को यथासंभव सहयोग, समर्थन तथा इसकी एकता को ठोस रूप देने के लिए भारत ने अक्टूबर 1947 तथा जनवरी 1949 में दिल्ली में एशियाई सम्मेलन बुलाया। 18 अप्रैल 1955 को इंडोनेशिया के नगर बांडुंग में अफ्रीसियाई देशों ने हिस्सा लिया तथा उपनिवेशवाद का विरोध किया। पंचशील समझौते पर आस्था व्यक्त करते हुए इसका विस्तार किया गया। 8वां, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बदलाव। 1989 से 90 ईस्वी में सोवियत संघ के पतन के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ने करवट लिया, जिसका स्पष्ट प्रभाव भारत की विदेश नीति पर पड़ा। सोवियत संघ ने सिर्फ आर्थिक रूप से वरन सैनिक रूप से भी भारत का साथ देता रहा था। सोवियत संघ के भय से ही अन्य राष्ट्र भारत की तरफ नज़र नहीं उठाते थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय मसलों पर भारत की तरफदारी सोवियत संघ ही करता था। 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाक युद्ध, 1971 ईस्वी में भारत पाक युद्ध आदि मौक़ों पर रूस ने भारत का समर्थन किया। लेकिन अब जबकि रूस अपने ही आंतरिक राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है, तो उस अवस्था में भारत की नीति अवश्य ही अमेरिका की ओर झुकेगी। इस परिवर्तन का रूप कुछ स्पष्ट दिखने लगा है। खाड़ी संकट से उबरने के लिए अमेरिका का भारत के प्रति रवैया नरमी का ही रहा। इराक पर प्रतिबंधों के बावजूद भारत को ही अपने नागरिकों के लिए खाद्य सामग्री पहुंचाने की अनुमति मिली। भारत को अमेरिकी सहयोग तथा अन्य पश्चिमी देशों को भी सहायता प्राप्त हो रही है। यह भारत की विदेश नीति में बदलाव का स्पष्ट संकेत दे रहा है। उपयुक्त तत्वों के अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करने में कई तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैसे यह तथ्य भी उभर कर सामने आए हैं कि भारत की तत्कालीन स्थिति तथा विश्व की परिवर्तित अवस्था ने भारत को समय के अनुकूल अपने को ढालने और विदेश नीति के निर्धारण करने में उन सभी मान्य सिद्धांतों पर बदल देने की वकालत किया जो भारत को निरंतर विकास के राह में सहायक थे। धन्यवाद।